नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैथ से एक भी प्रश्न ना छूटे तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। वह छोटी वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह छोटी संख्या है 12 है, 15 है, 18 है और 24 से पूर्णतः कट जाता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा तो पहला नियम से निकालते हैं। इस तरह से पहले का नियम से 2 से भागा देंगे, 6 बचा, ये 15 बचा, ये 9 बचा, ये 12 मरत में कटा। फिर 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 3 मरत में कट जाएगा, ये 15 ही रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा। अब 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देने पर 1 मरत में कटेगा, ये 5 दिया 15 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 2 मरत में कट जाएगा। अब तो किसी से नहीं लगेगा तो सभी को गुना करेंगे। 2 गुना, फिर ये 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 3 गुना 2, इसका राइट हो जाएगा। सभी का गुना करने पर 360 है इसका राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन से चलते हैं। सेकेंड नियम से आते हैं। तो दूसरा नियम से 12, 15, 18, 24। तो 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 3। 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे 3 गुने 5। 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 3। 24 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 2 का 4 दुना 8 छठिया 24। तो इसमें गुणनखंड तो सारा में टूट गया। तो इसमें 2 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें 2 नहीं आ रहा है, ये इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है। तो 3 बार जिसमें ज़्यादा बार आ रहा है तो उसी को लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बार आ रहा है। अब देखेंगे 3 3 किसमें इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है। तो इसको 2 लेंगे तो 2 गुना करेंगे 3 गुने 3। अब क्या बचा है? तो इसमें अब 5 बचा तो 5 और ले लेंगे। 2 गुने 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 पचे 360 360 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चार संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, चार संख्या की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से भाग देने पर 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की संख्या है, उसे ज्ञात करने के लिए तो 12, 12, 15, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 और 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे 3 गुने 5। 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 3। 24 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार ये 2 आया इधर, फिर 3 2 बार में आया, फिर ये 5 बार, 360 एलसीएम आ गया। अब क्या कहता है? 360 आ गया तथा भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 360 ही आया से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। 9999 को भाग देने पर अब इसको कटेंगे 2 मरत में तो हो जाएगा 720 बटा 9, ये 7 मरत होकर ये 2। अब आ गया 9। अब कितना मरत में काटेंगे? अब इसको ठीक काटेंगे। इसको कितना मरत में कटेगा? 5 0 2 5। उसको भागा देंगे कितना मरत में कट जाएगा? 3 से 6 का 12 6 18 6 0 6 18 7 मरत में कटेगा। 7 मरत में कट गया। 8 है, 8 मरत में एक कट जाएगा। 8 मरत में कितना आएगा? इसका अंतर आ जाएगा 9 7 2 289 ये बच गया। 289 से 999 9000 9999 में 289 इसको माइनस कर देंगे। 289 माइनस करने पर 97 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित जो होगा 97 20। प्रश्न संख्या 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 तथा 24 से भाग देने पर एक शेष बचे, परंतु 7 और एक शेष बचे वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह संख्या तो 12, 15 और 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 का एलसीएम निकालेंगे, दो गुणनखंड इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, इसका 3 गुने 5, इसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये 3। 24 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3,
इसका गुणन एलसीएम 360 आ जाएगा। अगला मैथ में निकाले थे 360 आ गया। तब क्या कहता है 360 भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचता है। प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचता है तो 360 को एक शेष बच रहा है तो एक लिखेंगे, जोड़ देंगे उसमें एक लिखेंगे। तो परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित है तो 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसको 7 से भाग देंगे, के का मान रख लेंगे तो के का मान हो जाएगा 360 360 360 भागा 7 देंगे, ये हो गया 35 1 0 7 3, ये बच गया एक, 3 बच गया तो 3 के प्लस 1 तो 1 रखेंगे तो के का मान कितना रखेंगे जो 7 से कट जाएगा तो के का मान 1 लेते हैं तो 1 लेंगे 3 गुने 1 प्लस 1 तो ये 4 ही हो जाएगा। और ये 2 के का मान 2 लेते हैं, के का मान 2 लेते हैं तो 3 गुने 2 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 7, 7 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। इसका राइट आंसर के का मान 2 होगा। प्रश्न संख्या 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8 12 18 24 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे परंतु वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 हो गया, ये हो गया 12 हो गया, ये हो गया 18 हो गया, ये हो गया 24। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे सभी का, 2 गुने 2 गुने 2 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4, ये हो जाएगा 3 3 गुने छोटिया 18 2 गुने 2 गुने 2 3। तो इसका गुणनखंड 3 बार आ रहा है तो 2 3 बार गुणन करेंगे और 3 आ रहा है 2 बार में तो 2 आ रहा है कितना हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 48 72, इसका एलसीएम 72 आ गया। तो इसका एलसीएम 72 आ गया तो इसका अगला स्टेप चलते हैं, 72 प्लस के से भाग देंगे, वह शेष कितना बच रहा है 3 तो 3 जोड़ देंगे तो इसे 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देने पर कितना इसमें बच जाएगा, 11 छक 66 66 8 12 चौक 66 6 हो जाएगा, 6 के प्लस 1 3 तो के का मान कितना लेंगे, के का मान 1 लेते हैं तो के का मान 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 3, ये 9 हो गया। तो 9 इस 11 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ऑप्शन 2 में चलते हैं। के का मान 2 लेते हैं तो के का मान 2 रखने से यहाँ हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15 भी नहीं कटेगा। इसी तरह सभी को चेक करेंगे तो अब के का मान 3 रखेंगे, के का मान 3 रखेंगे तो 6 का 12 18 प्लस 3 21 हो जाएगा। के का मान 4 रखेंगे तो 24 4 27, परंतु 9 से विभाजित है दोस्त, यहाँ गलत संख्या 9 से भाग देना पर होगा तो 9 से भाग देने से पूर्णतः विभाजित होगा तो के का भाग इसमें कितना देंगे तो 9 हो जाएगा, ये 6 के का मान 1 रखेंगे, के का मान ये 1, ये सब गलत हो गया। के का मान 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 प्लस 3 बराबर 9 से भाग हो गया तो के का मान 1 से हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1। प्रश्न संख्या 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 14 21 तथा 24 से भाग देने पर 3 शेष बचे परंतु 9 पूर्णतः विभाजित, 9 से पूर्णतः विभाजित। तो 14 को गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 7, 21 का गुणनखंड तोड़ेंगे 3 गुने 7, 24 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तो इसका एलसीएम हो गया 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 सत्ते 24 सत्ते कितना हो जाएगा इसका मान 168 हो गया। इसका एलसीएम 168 168 के प्लस 3 करेंगे, इसको 9 से भागा देने पर कितना आ जाएगा तो 9 से भागा देंगे 168 में, एक मरत में कटेगा 9, ये 7 हो गया, 9 8 72, ये 8 मरत में कट गया 9 8 72, ये 6 बच गया तो 6 बच गया तो 6 के प्लस 3 तो के का मान 1 रखेंगे तो के का मान 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 प्लस 3 बराबर 9, 9 से भाग देंगे तो 9, इसका राइट आंसर के हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, वह सबसे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 24 तथा
42 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। 24 से तथा 42 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित है, तो 24 से भाग देते हैं 42 में, एक मरत में 24, कितना बचेगा 18। इसको फिर भागा देंगे 24 में, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, महत्तम इसको निकालना है। 24 से भागा देंगे इसको, एक मरत में काटेंगे 18, ये हो गया 6, 6 से भागा देंगे 18, इसका हो जाएगा 3 मरत में 18, ये कट गया, इसका HCF हो जाएगा HCF 6, इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 सेकेंड से चलते हैं। 24 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 42 को गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 21 दूना 42। ये तो इसमें जितना जो है न, जो मिल रहा है संख्या, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो 3 को भी लिखेंगे, 3 मिल रहा है, यही हो जाएगा 2 गुने 3। जो मिलता है उसी संख्या, दोबारा मिलते है उससे अथी नहीं करता है, जो मिल रहा है उसी से, तो 6 इसका HCF राइट आंसर, शॉर्ट नियम इससे। प्रश्न संख्या 7, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 248, 320 तथा 424 को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो 248, 320, 424, इसका अंतर हो जाएगा 72, इसका अंतर 72, इसका अंतर 104, इसको 4 हो जाएगा, तो इसका 72 से भागा देंगे 104 में, तो कितना बार में कटेगा 104, 72 बार में कट रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 32 दूना 2 मरत में कटेगा, 32 दूना 64, हो जाएगा 6, 8, इसका राइट आंसर HCF 8, 8 इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।